जोहार नमस्कार। मैं हूं करम सर। टीआरएल क्लास विद केसम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एमए सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं के साथ ईसी 202 सामान्य लोक साहित्य के अंतर्गत लोक साहित्य का परिचय और परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक साहित्य परिचय। लोक साहित्य की परंपरा उतनी ही प्राचीन मानी जा सकती है जितनी कि मनुष्य जाति की है। लोक साहित्य जनता की संपत्ति होने के कारण लोक संस्कृति का दर्पण है। जन संस्कृति का जैसा सच्चा तथा सजीव चित्रण लोक साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। सरलता, स्वाभाविकता और सरसता के कारण यह अपना एक विशेष महत्व रखता है। साधारण जनता का गाना, हंसना, खेलना, रोना जिन शब्दों में अभिव्यक्त हो सकता है, वह सब कुछ लोक साहित्य में आता है। किसी भी देश की सभ्यता एवं संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, कला, साहित्य एवं सामाजिक आकांक्षाओं का सूक्ष्म अवलोकन लोक साहित्य के द्वारा सुलभ हो जाता है। लोक साहित्य दो शब्दों से मिलकर के बना है और वो दो शब्द हैं लोक और साहित्य। लोक शब्द का अर्थ। लोक साहित्य में लोक शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से हो रहा है। यह शब्द संस्कृत की लोक धातु में ध्वन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित हुआ है। इस धातु का अर्थ है देखना। इसका लट लकार में अन्य पुरुष एक वचन रूप लोकते होता है। अतः लोक शब्द का मूल अर्थ हुआ देखने वाला। इसलिए लोक शब्द का अभिप्राय इस संपूर्ण जन समुदाय से है जो किसी देश में निवास करता है। लोक शब्द की प्राचीनता के विषय में भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि साधारण जनता के अर्थ में इसका प्रयोग ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर किया गया है। इसी में लोक शब्द के लिए जन शब्द का भी प्रयोग मिलता है। लोक शब्द से हिंदी में लोक शब्द बना है, जिसका अर्थ है स्थान, संसार, प्रदेश, जन या लोग, समाज, प्राणी, यश, दिशा आदि। वास्तव में लोक शब्द हिंदी में अंग्रेजी भाषा के फोक शब्द का पर्याय है, जहां इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित, असभ्य वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है, चाहे वे नगरों में रहते हैं या गांवों में। आधुनिक सभ्यता से दूर अपने प्राकृतिक परिवेश में निवास करने वाली तथाकथित अशिक्षित एवं असंस्कृत जनता को लोक कहते हैं, जिनका आचार विचार एवं जीवन परंपरा युक्त नियमों से नियंत्रित होता है। इन्हीं लोगों के साहित्य को लोक साहित्य कहा जाता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है कि लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजात्य संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है और जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। पूर्णिमा श्रीवास्तव ने लोक पर विचार प्रकट करते हुए कहा है, वास्तव में लोक का अर्थ उस समाज से है जो विस्तृत रूप में
इस पृथ्वी पर फैला हुआ है और जिसमें सभी प्रकार के मनुष्य सम्मिलित हैं। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार जो लोग संस्कृत या परिष्कृत वर्ग से प्रभावित ना होकर अपनी पुरातन स्थितियों में ही रहते हैं वे लोग होते हैं। साहित्य शब्द का अर्थ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। साहित्य शब्द का अर्थ है जिससे सबका हित हो। हित से युक्त भावात्मक अभिव्यक्ति ही साहित्य है। अंग्रेजी में साहित्य का पर्याय लिटरेचर है। साहित्य शब्द विशाल अर्थ का परिचायक हो गया है। राजशेखर ने साहित्य के संदर्भ में लिखा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के यथायोग्य सहयोग वाली विद्या साहित्य है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने साहित्य की व्याख्या इस प्रकार दी है, साहित्य शब्द ऐसे साहित्य के मिलने का एक भाव देखा जाता है, वह केवल भाव भाव का, भाषा भाषा का, ग्रंथ ग्रंथ का मिलन नहीं है, किंतु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यंत अंतकरण का मिलन भी है। लोक साहित्य की परिभाषाएं। नंबर 1, डॉक्टर रविंद्र भरमर के मतानुसार लोक साहित्य लोकमानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौलिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता है। इस साहित्य के रचयिता का नाम प्रायः अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता है, सुनता है, उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह में घुल मिल कर ही कहता है। नंबर 2, डॉक्टर कुंदन लाल उप्रेती के अनुसार आदिम मानव के मस्तिष्क की सीधी तथा सच्ची अभिव्यक्ति ही लोक वार्ता तथा लोक साहित्य है। हमारे विचार से लोक साहित्य लोक समूह द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की परंपरागत मौखिक क्रम से प्राप्त वही वाणी है जिसमें लोकमानस संग्रहित रहता है। नंबर 3, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार सभ्यता के प्रवाहों से दूर रहने वाली अपनी सहजा अवस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा निराशा, हर्ष विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। डॉक्टर सत्या गुप्ता के अनुसार लोक साहित्य में विशेषतः जीवन की भावात्मक अभिव्यक्ति ही मिलती है और इसकी सीमाएं भावों से ही निर्मित होती है। नंबर 5, काशीनाथ उपाध्याय के अनुसार वह साहित्य जो लोक के द्वारा लोक के लिए और लोक का अर्थात लोक की भाषा का साहित्य हो उसे लोक साहित्य कहा जा सकता है। डॉक्टर बापूराम देसाई के मतानुसार लोक साहित्य में लोक जीवन प्रतिबिंबित होता है। लोक जीवन ही सृष्टि रूप में अभिव्यक्ति लोक साहित्य में मिलती है। कई एक व्यक्ति ऐसे साहित्य का न निर्माण कर सकता है न विनाश ही, समस्त जीवन का प्रतिनिधित्व ही लोक साहित्य है। धन्यवाद।